16 इटली का एक छोटा सा कमरा। एक बूढ़ा वैज्ञानिक अपने ही बनाए टेलीस्कोप की तरफ देखता है। सामने कुछ लोग खड़े हैं, धर्मगुरु, पादरी और चर्च के अधिकारी, और वो सब उस बूढ़े से एक ही बात कहलवाना चाहते हैं। कहो कि धरती सूरज के चारों ओर नहीं घूमती, कहो कि तुम्हारा विज्ञान झूठ है। वो बूढ़ा आदमी था गैलीलियो गलीले, और उसके सामने था ईश्वर का डर, समाज की सत्ता और अंधविश्वास का साम्राज्य। गैलीलियो ने सच देखा था कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन सच बोलने की सजा मिली, मौत या माफी। उसने सिर झुका दिया और धीरे से कहा, ठीक है, मैं गलत था। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसने जमीन पर पैर मारा और बुदबुदाया, फिर भी ये घूमती है, यानी चाहे दुनिया कुछ भी कहे, सच अपनी जगह पर रहता है। यही तो है वह स्पेल, वो जादू जो इंसान के दिमाग पर इतना गहरा है कि सच दिखने के बाद भी लोग उसे मानने की हिम्मत नहीं करते। धर्म ने इंसान को अर्थ दिया, सुकून दिया, लेकिन उसी ने एक दीवार भी खड़ी कर दी, सवाल पूछने और सोचने के बीच। और यही दीवार तोड़ने की कोशिश करता है डैनियल डेनेट अपनी किताब ब्रेकिंग द स्पेल रिलीजन एज अ नेचुरल फिनोमिनन में। वो कहते हैं, अगर हम विज्ञान से प्रेम करते हैं तो हमें धर्म को भी उसी रोशनी में देखना चाहिए, सवाल पूछने, परखने और समझने की हिम्मत से। ये कहानी सिर्फ गैलीलियो की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी अपने ही समाज से पूछा हो, क्या जो मैं मानता हूं वो सच में सच है, या सिर्फ मुझे मानना सिखाया गया है। आज हम इसी सवाल से शुरू करेंगे अपनी यात्रा, धर्म के उस स्पेल को समझने की, जिसने सदियों से इंसान को सोचने से रोका और जिसे तोड़ना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज हम समझेंगे कैसे इंसान ने खुद अपने मन पर एक मंत्र डाल लिया और कहा, भगवान पर सवाल मत करो। चैप्टर 1, द सेक्रेड स्पेल, व्हेन क्वेश्चंस बिकेम फॉरबिडन। कभी सोचा है, अगर भगवान सच में सब जानता है तो वो सवाल पूछने से डरता क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि सवाल वही चीज है जो किसी भी सत्ता, किसी भी जादू को तोड़ देती है। और इंसान ने इस डर से बचने के लिए सदियों पहले एक मंत्र गढ़ लिया, भगवान पर सवाल मत कर। बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने हमें सोचने से जुदा कर दिया। जरा कल्पना करो, 1600 के दशक का यूरोप। एक आदमी कह रहा है, धरती नहीं, सूरज घूमता नहीं, धरती घूमती है। बाकी सब लोग हंस रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं ये ईश्वर का अपमान है। वो आदमी था गैलीलियो, और उसका अपराध बस इतना था कि उसने देखा और कहा, जो दिख रहा है वही सच है। पर चर्च के लिए ये एक बगावत थी। उन्होंने कहा, या तो तुम अपनी बात वापस लो या जिंदा जला दिए जाओगे। गैलीलियो ने सिर झुका लिया, कहा, ठीक है, मैं गलत था। लेकिन जब बाहर निकला तो बुदबुदाया, फिर भी ये घूमती है। उस एक फुसफुसाहट ने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और यही है धर्म का सबसे बड़ा जादू। वो इंसान को इतना डरा देता है कि वो झूठ को सच मानने लगता है। ये जादू सिर्फ चर्च का नहीं था, ये हर सभ्यता में किसी न किसी रूप में था। भारत में भी जब कोई बच्चा पूछता है कि अगर भगवान सब कुछ कर सकता है तो गरीब क्यों है, तो जवाब मिलता है, शांति रखो, भगवान की लीला है। मिडिल ईस्ट में अगर कोई पूछे क्यों हमें किसी और धर्म के लोगों से नफरत करनी चाहिए, तो जवाब आता है, क्योंकि ये किताब में लिखा है। हर जगह सवाल दबा दिए गए, क्योंकि सवाल खतरनाक है। सवाल वो ताले खोलते हैं जिन्हें समाज ने पवित्र कहकर बंद कर दिया है। डेनेट कहते हैं, धर्म को समझने में सबसे बड़ी रुकावट यही है, हम उसे समझना नहीं चाहते, क्योंकि डर है कि अगर समझ लिया तो जादू टूट जाएगा। और इंसान को जादू बहुत पसंद है, क्योंकि जादू उसे जिम्मेदारी से बचा लेता है। सोचो,
अगर कोई बीमार हुआ तो कहना आसान है, भगवान की मर्जी थी। पर यह मानना मुश्किल है कि शायद हमने साफ पानी, दवा या देखभाल में लापरवाही की। एक तरफ सोच की मेहनत है, दूसरी तरफ भरोसे की शांति। अधिकतर लोग शांति चुनते हैं, भले वो झूठी ही क्यों न हो। धर्म ने हमारे मन को एक सुरक्षित जगह दी, जैसे एक अंधेरे कमरे में छोटा सा दीपक। वो दीपक सुकून देता है, लेकिन उसी की रोशनी इतनी सीमित होती है कि उसके बाहर का अंधेरा कभी दिखता नहीं। हम उस रोशनी के आदी हो गए हैं। हमें लगता है कि यही पूरी दुनिया है, और जो इस दायरे से बाहर देखता है वो नास्तिक, पापी या पागल है। डेनेट इसे स्पेल कहते हैं, एक ऐसा सम्मोहन जो हमारे सोचने की क्षमता को धीरे धीरे सोख लेता है। जैसे कोई बच्चा जो कभी परियों की कहानी पर विश्वास करता था और फिर बड़ा होकर भी ये मानता रहा कि वही सच्चाई है, बस क्योंकि किसी ने उसे सिखाया था। लेकिन ये कहानी केवल पुराने जमाने की नहीं है। आज भी अगर कोई वैज्ञानिक धर्म से जुड़ा सच बोल दे तो सोशल मीडिया पर उसे गाली दी जाती है। अगर कोई कलाकार किसी धार्मिक प्रतीक पर सवाल उठा दे तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि धर्म ने अब सिर्फ विश्वास नहीं, पहचान का रूप ले लिया है। लोग सोचते नहीं, बस मानते हैं, क्योंकि मानना आसान है, सवाल मुश्किल। डेनेट कहते हैं कि इस स्पेल को तोड़ने का पहला कदम यही है, सवाल करने का साहस वापस लाना। लेकिन सवाल वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है, और डर खत्म करने के लिए पहले यह समझना जरूरी है, धर्म आया कहां से? क्या किसी भगवान ने हमें इसे दिया था, या हमने खुद इसे बनाया था? शायद असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा और डर के मारे कहा, वहां कोई है। पर क्या सच में कोई था, या वो सिर्फ हमारी कल्पना थी? यही जानने के लिए हमें अब उस समय में लौटना होगा जब इंसान ने पहली बार किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया और उसी से जन्म लिया विश्वास का। चैप्टर 2, द बर्थ ऑफ बिलीफ, व्हेन फियर क्रिएटेड गॉड्स, कहते हैं इंसान ने भगवान को बनाया और फिर भगवान ने इंसान को नियंत्रित किया। पर सवाल यह है, इंसान ने उसे बनाया क्यों? क्यों हमें किसी अदृश्य शक्ति की जरूरत पड़ी? क्यों हमें किसी ऊपर वाले की निगरानी चाहिए थी जब नीचे कोई देख ही नहीं रहा था? शायद इसका जवाब उस वक्त में छिपा है जब इंसान ने पहली बार रात को आकाश की तरफ देखा। आसमान काला था, बिजली चमक रही थी, गरज गूंज रही थी। उसने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हर बार जब बिजली गिरती कोई मरा हुआ मिलता, कभी बारिश नहीं होती तो फसलें जल जाती, कभी तूफान आता तो पूरा गांव बजाता। वो डरता था, कांपता था, और उस डर में उसने कहा, यह किसी शक्ति का काम है। बस यहीं से भगवान का जन्म हुआ, डर से, असुरक्षा से और अनजाने के आतंक से। जैसे अफ्रीका की जनजातियां आज भी मानती है कि बिजली किसी पूर्वज की आत्मा का गुस्सा है, या जैसे पुराने मिस्रवासी मानते थे कि सूरज देवता हर सुबह एक नाव में निकलता है और शाम को अंधेरे से लड़ते हुए मर जाता है। हर जगह इंसान ने अपनी कहानी गढ़ ली, क्योंकि सच्चाई बहुत कठिन थी कि कोई भी हमें नहीं देख रहा, कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर रहा। इस सच्चाई को झेलने से आसान था कहानी बनाना। भारत में जब सूखा पड़ता था, लोग इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ करते थे। मेक्सिको के एस्टेक लोग तो मानवीय बलि चढ़ाते थे ताकि सूरज हर दिन उगे। और आज भी जब किसी की जान नहीं बचती, लोग कहते हैं भगवान की मर्जी थी। कभी सोचा है, अगर भगवान की मर्जी से सब होता है तो इंसान की जिम्मेदारी कहाँ गई? डेनेट कहते हैं यही तो असली ट्रिक थी। हमने भगवान को बनाया ताकि हम अपनी असफलताओं, अपने डर और अपने दर्द का बोझ किसी और पर डाल सकें। और जब ये विचार आराम देने लगा तो वो धीरे धीरे सच में बदल गया। समय बीतता गया और ये डर से पैदा हुई कहानी अब संस्कृति बन गई। लोगों ने कहा, अगर देवता खुश है तो बारिश होगी,
वरना अकाल पड़ेगा। इस सोच ने पूरे समाज को बांध दिया। कोई पूछ भी नहीं सका कि देवता कहाँ है, क्योंकि सवाल करना मतलब व्यवस्था तोड़ना था। लोगों ने देवताओं को रूप दिए, किसी को पशु जैसा, किसी को मनुष्य जैसा, किसी को प्रकाश, किसी को अंधकार। हर सभ्यता ने अपने डर को अपना देवता बना लिया। लेकिन ये डर धीरे धीरे फेथ में बदल गया, क्योंकि बार बार डरने से ज्यादा आसान था मान लेना कि कोई है जो हमें देख रहा है। हमने खुद को समझाया, अगर मैं अच्छा करूंगा तो वो खुश होगा। ये सोच हमें अनुशासन देती थी, हमें नियंत्रित करती थी। एक बच्चा अगर मानता है कि पिता सब देख रहा है तो वो गलत काम नहीं करता। बस यही सोच अब समाज पर लागू हो गई। गॉड बिकेम द अल्टीमेट पेरेंट। डेनेट कहते हैं, धर्म एक मेंटल सर्वाइवल टूल था, डर को कम करने का तरीका। पर इंसान को डर जितना जरूरी था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि डर ने उसे बुद्धिमान बनाया, लेकिन वही डर उसे अंधा भी कर गया। वो सोचने की बजाय मानने लगा, और जब मानने की आदत पड़ जाती है तो झूठ भी सच लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब तूफान की आवाज सुनता है तो कंबल ओढ़कर कहता है, मां, कोई राक्षस है बाहर। मां कहती है, नहीं बेटा, भगवान खेल रहे हैं, और बच्चा शांत हो जाता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर ये बात सच मानने लगता है तो विज्ञान रुक जाता है, समझ रुक जाती है, और स्पेल फिर से मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि हर समाज में देवता अलग अलग है, पर डर एक ही है। अफ्रीका में वो पूर्वज है, भारत में कर्म है, यूरोप में स्वर्ग और नर्क है। हर जगह इंसान ने अपने डर को किसी रूप में बांध लिया ताकि वो नियंत्रण में रहे। डेनेट कहते हैं, फेथ वॉजंट बॉर्न फ्रॉम लव, इट वॉज बॉर्न फ्रॉम फियर, एंड फियर हैज ऑलवेज बिन अ पावरफुल स्टोरी टेलर। और जब ये डर पीढ़ियों तक चला तो कहानियां धर्म बन गई। लोगों ने सोचना छोड़ दिया, बस दोहराना शुरू कर दिया। जो कहानी पहले डर को शांत करती थी, अब वही कहानी शक्ति का माध्यम बन गई। क्योंकि जब कोई भी सवाल नहीं करता तो जवाब देने वाला ही भगवान बन जाता है। इसी तरह धर्म एक विश्वास नहीं, एक व्यवस्था बन गया। एक ऐसी व्यवस्था जो तय करती थी कि क्या सही है, क्या गलत, और किसे बोलने की अनुमति है। डेनेट कहते हैं, यही था वो पल जब धर्म का बीज बोया गया। एक डर जो पहले रातों को सुलाता था, अब दिन में राज करने लगा। और धीरे धीरे इंसान ने उस डर को नाम दिया, फेथ। पर सवाल अब भी बाकी है। जब ये विश्वास फैलने लगा तो किसने तय किया कि कौन सा भगवान सही है, कौन सी कहानी सच्ची है, और कौन सी सिर्फ एक प्रचलित भ्रम? शायद अब हमें देखना होगा कि ये डर कैसे एक संगठन में बदला, कैसे कहानी धीरे धीरे रूल बुक बन गई, और कैसे एक साधारण विश्वास पूरे समाज की रीढ़ बन गया। चैप्टर 3, द एवोल्यूशन ऑफ फेथ, फ्रॉम स्टोरी टू सिस्टम। कहानी शुरू हुई थी डर से, लेकिन डर कभी अकेला नहीं रहता। वो साथ लाता है कहानी, और कहानी लाती है विश्वास। पर जब ये विश्वास भीड़ में फैलता है तो वो धीरे धीरे कहानी नहीं, कानून बन जाता है। और यहीं से धर्म का असली रूप शुरू होता है, एक व्यवस्था, एक सिस्टम। डेनेट कहते हैं, इंसान ने धर्म को नहीं बनाया, धर्म ने इंसान को संगठित किया। सोचो, जब हजारों साल पहले लोग जंगलों में रहते थे, कोई राजा नहीं, कोई पुलिस नहीं, सब अपने अपने डर में जी रहे थे। तब किसी ने कहा, अगर तुम झूठ बोलोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। और सबने मान लिया, क्योंकि झूठ पकड़ने वाला कोई इंसान नहीं था, पर भगवान सब देख रहा था। यहीं से धर्म ने इंसान को नियंत्रित करना शुरू किया, अदृश्य निगरानी से। अब डर सिर्फ प्राकृतिक नहीं रहा, नैतिक भी बन गया। लोगों को सिखाया गया, अच्छा करो वरना सजा मिलेगी। और धीरे धीरे यही सजा और इनाम समाज की रीढ़ बन गए। भारत में कर्म का सिद्धांत आया, जो अच्छा करेगा उसका अगला जन्म बेहतर होगा। यानी गरीबी, बीमारी या अन्याय को भी एक
पिछले जन्म की सजा कहकर सही ठहरा दिया गया। लोगों ने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि धर्म ने हर सवाल का तैयार जवाब दे दिया था। क्यों हुआ? भगवान की मर्जी। क्यों मैं गरीब हूं? पिछले जन्म का पाप। क्यों वो अमीर है? उसका भाग्य। और इस तरह धर्म ने व्यवस्था बना दी, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर इंसान अपने हालात को दैवी योजना मानकर चुप रह गया। डेनेट इसे मैम एवोल्यूशन कहते हैं, यानी विचारों का विकास। जैसे जीन शरीर बनाते हैं, वैसे ही विचार समाज बनाते हैं। हर संस्कृति ने वो विचार चुने जो सबसे ज्यादा टिक सके। भारत ने कर्म चुना, क्योंकि इससे व्यवस्था बनी रही। ईसाई समाज ने पाप और क्षमा चुना, जिससे अपराधी भी चर्च के पास लौट आए। और इस्लाम ने आज्ञाकारिता को केंद्र में रखा, जिससे अनुशासन कायम रहा। हर जगह धर्म ने वही रूप लिया जो उस समाज के लिए सबसे उपयोगी था। वो एक जीव की तरह बढ़ा, बदला और बचा, जैसे कोई वायरस जो अपने होस्ट के हिसाब से ढल जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास इंसान के ऊपर नहीं, इंसान के भीतर बस गया। अब लोग किसी देवता से नहीं, आदत से प्रार्थना करने लगे। सुबह उठकर भगवान को याद करना, पूजा करना, नमाज पढ़ना, ये सब अब सोच से नहीं, पैटर्न से हो रहा था। डेनेट कहते हैं, रिलीजन बिकेम अ सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म। वो खुद को चलाता है, खुद को बचाता है, और जो उससे बाहर निकलना चाहे उसे डर से रोक देता है। इतिहास में देखो, धर्म की इस शक्ति ने कैसे समाजों को एक साथ भी जोड़ा और बांट भी दिया। मिस्र के फिरौन खुद को भगवान का पुत्र कहते थे, ताकि कोई उनकी सत्ता को चुनौती न दे सके। चीन में मैंडेट ऑफ हेवन का विचार आया, यानी राजा तभी तक राजा है जब तक स्वर्ग उसे अनुमति दे। और यूरोप में चर्च ने कहा, राजा को भी शक्ति भगवान देता है, यानी जो भी सत्ता में था उसने भगवान को अपना सहयोगी बना लिया, और जो सवाल करता था वो दुश्मन बन गया। समय बीतता गया और धर्म ने कला, संस्कृति, कानून सब पर अपनी छाप छोड़ दी। चर्च की घंटियां, मंदिर की आरती, अजान की पुकार, ये सब सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक संकेत बन गए। लोगों को इन आवाजों में सुरक्षा महसूस होती थी, जैसे दुनिया अभी भी वैसी ही है जैसी वो समझते थे। क्योंकि बदलाव हमेशा डरावना होता है, और धर्म उस डर का सबसे पुराना इलाज है। लेकिन इस व्यवस्था की सबसे चालाक बात यह थी, इसने इंसान को यह यकीन दिलाया कि वो खुद सोच रहा है, जबकि वो सोच उसी ढांचे के अंदर कर रहा है जो धर्म ने दिया है। डेनेट कहते हैं, रिलीजन बिकेम द सॉफ्टवेयर ऑफ द माइंड। लोग समझते हैं कि उनके विचार उनके हैं, जबकि वो बस वही दोहरा रहे हैं जो सदियों से चलता आया है। धर्म ने एक स्थिर समाज बनाया, पर उस स्थिरता की कीमत थी जिज्ञासा की हत्या। जो चीज भगवान की मर्जी में समझाई जा सकती थी, उसे विज्ञान या तर्क की जरूरत नहीं रही। और जो इंसान इस जादू के बाहर झांकने की कोशिश करता, वो बहिष्कृत हो जाता। धीरे धीरे धर्म की जड़ें इतनी गहरी हो गई कि उसे चुनौती देना खुद में अपराध बन गया। पर हर सिस्टम की तरह ये सिस्टम भी तब कमजोर पड़ता है जब लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं। डेनेट कहते हैं, रिलीजन सर्वाइव्ड बिकॉज पीपल स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग। पर सवालों की एक छोटी सी चिंगारी भी आग बना सकती है, और वो आग शुरू हुई तब जब कुछ लोगों ने देखा कि धर्म अब डर का नहीं, शक्ति का औजार बन चुका है। जहां पहले भगवान इंसान का सहारा था, अब इंसान भगवान का हथियार बन गया था। अब कहानी यहां से और गहरी होती है, क्योंकि अगली बार हम उस अंधेरे हिस्से में उतरेंगे जहां भक्ति अपने सबसे खतरनाक रूप में दिखाई दी, जहां प्यार के नाम पर नफरत फैली और विश्वास की आग ने पूरी सभ्यताओं को जला दिया। चैप्टर 4, द डार्क साइड ऑफ डिवोशन, व्हेन फेथ टर्न्स टू फायर। भक्ति सुनने में कितनी सुंदर लगती है ना? भक्ति मतलब समर्पण, प्यार, भरोसा। लेकिन इतिहास की सबसे डरावनी त्रासदियां भी तो भक्ति के नाम पर ही लिखी गई है, क्योंकि जब भरोसा सवालों से बड़ा हो जाए,
तब इंसान सोचता नहीं, बस मानता है। और जब मानने की ये आदत भीड़ में फैलती है, तब वो आग बन जाती है। डेनेट यही कहते हैं, फेथ इज वॉट मेक्स गुड पीपल डू इविल थिंग्स। कभी कभी लगता है अगर भगवान सच में है तो वो ये सब देख क्यों नहीं लेते। मगर असल सवाल ये नहीं कि भगवान क्या कर रहे हैं, असल सवाल ये है कि हमने भगवान के नाम पर क्या क्या कर डाला। सोचो, मध्य युगीन यूरोप में एक महिला पर शक हुआ कि वो विच है। कोई सबूत नहीं, बस शक। और उस शक के नाम पर उसे गांव के बीचों बीच जला दिया गया, जिंदा। लोग ताली बजा रहे थे, भगवान की जीत बोल रहे थे, क्योंकि चर्च ने कहा था ये औरत शैतान की साथी है। अब जो कुछ भगवान के नाम पर हुआ वो पवित्र बन गया, चाहे कितना भी अमानवीय क्यों न हो। उसी तरह भारत में भी सती प्रथा को कभी धर्म बताया गया। एक औरत को पति की चिता पर जिंदा जलना पड़ता था और समाज उसे देवी मानता था। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा पति ही भगवान है। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सवाल करना पाप था। और यही है भक्ति का सबसे खतरनाक चेहरा, जब इंसान इंसानियत से पहले विश्वास को रख देता है। डेनेट कहते हैं, धर्म ने इंसान को नैतिकता सिखाई थी, पर धीरे धीरे वही नैतिकता अंध पालन में बदल गई। अब सही या गलत तय नहीं होता था तर्क से, बल्कि इससे कि ग्रंथ क्या कहता है, भले ही वो ग्रंथ 1000 साल पुराना क्यों न हो, भले ही वो उस दौर के लिए लिखा गया हो जो अब दुनिया में मौजूद ही नहीं। लोगों ने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि सोचने की जिम्मेदारी अब धर्म गुरुओं की थी। सोचो, आज के वक्त में भी कभी कोई धार्मिक भीड़ किसी फिल्म पर नाराज हो जाती है, कभी कोई किताब पर। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, आग लगा देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पर अगर उनसे पूछा जाए कि उस किताब में लिखा क्या है, तो ज्यादातर को पता भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें गुस्सा कहानी पर नहीं, कहने वाले पर होता है। और यही तो सबसे खतरनाक बात है, जब विश्वास सवालों को नहीं, सवाल पूछने वालों को मारने लगे। डेनेट इस हिस्से को कॉग्निटिव कैप्चर कहते हैं, यानी दिमाग का अपहरण। भक्ति का मतलब अब समझ नहीं, बस समर्पण रह गया। और ये समर्पण जब राजनीति से मिला, तो धर्म एक आस्था नहीं, हथियार बन गया। जैसे अमेरिका में 9/11 के हमलावरों ने कहा, हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं। जैसे भारत में भीड़ किसी इंसान को मार देती है, कहकर कि वो हमारी आस्था का अपमान कर रहा है। हर जगह पैटर्न एक ही है। लोग सोचते हैं कि वो भगवान की रक्षा कर रहे हैं, जबकि असल में वो अपने ही डर की रक्षा कर रहे होते हैं। डेनेट एक जगह लिखते हैं, रिलीजन गिव्स मॉरल परमिशन टू कमिट इमोरल एक्ट्स, यानी धर्म वो लाइसेंस बन जाता है जिससे आप पाप भी कर सकते हैं, अगर आप उसे धर्म की रक्षा का नाम दे दो। और इतिहास में ये लाइसेंस बार बार इस्तेमाल हुआ है। क्रूसेड्स में, इनक्विजिशन में, जिहाद में, दंगों में। हर बार इंसान ने इंसान को मारा और ऊपर देखा कि भगवान ये आपके लिए है। पर ये आग सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी जलती है। जो इंसान खुद को पूरी तरह किसी आस्था के हवाले कर देता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर की सोचने की शक्ति खो देता है। वो अपने गुस्से, अपने अहंकार, अपनी असुरक्षा को भक्ति का नाम दे देता है। और जब कोई उसकी मान्यता को चुनौती देता है, तो उसे लगता है जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर वार कर दिया हो। यानी अब धर्म सिर्फ समाज की नहीं, व्यक्तित्व की पहचान बन चुका है। डेनेट इसे दी फ्यूजन पॉइंट कहते हैं, जहां विश्वास और पहचान एक हो जाते हैं। जहां कोई अगर आपके भगवान पर सवाल करे, तो वो सवाल अब भगवान पर नहीं, आप पर लगता है। और यही वो बिंदु है जहां से हिंसा शुरू होती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, जितना अंधा ये विश्वास बनता गया, उतनी ही तेजी से कुछ लोग जागने भी लगे। क्योंकि हर आग कुछ लोगों को जलाती है, पर कुछ को जगाती भी है। और जब कुछ लोगों ने ये देख लिया कि धर्म अब आत्मा नहीं, सत्ता का औजार बन चुका है, तब उन्होंने सोचना शुरू किया,
क्या वाकई भगवान को हमारे झगड़ों की जरूरत है? और यही सोच, यही सवाल आगे ले जाती है हमें उस मोड़ पर जहां तर्क पहली बार धर्म के खिलाफ खड़ा हुआ, जहां इंसान ने पहली बार कहा, अगर भगवान है तो उसे किसी पुरोहित, किसी ग्रंथ, किसी डर की जरूरत क्यों है? वहीं से शुरू होती है वो लड़ाई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। धर्म बनाम बुद्धि की, आस्था बनाम विज्ञान की। चैप्टर 5, दी मशीनरी ऑफ फेथ, हाउ रिलीजन कंट्रोल्स माइंड्स। कभी सोचा है, इतने सारे धर्म, इतने सारे भगवान, इतने सारे ग्रंथ, पर एक चीज हर जगह एक जैसी क्यों है? हर धर्म चाहता है कि तुम सवाल मत करो, बस मानो। डेनेट कहते हैं, यही है फेथ्स मशीनरी, एक ऐसा सिस्टम जो दिमाग को सोचने नहीं देता, बस प्रोग्राम करता है। धर्म को अगर एक मशीन समझो तो उसका सबसे बड़ा पुर्जा है डर। डर कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो सजा मिलेगी। डर कि अगर तुमने पूजा नहीं की तो भगवान नाराज होंगे। डर कि अगर तुमने सवाल पूछा तो तुम अधर्मी कहलाओगे। और जब इंसान डरता है तब वो आजाद नहीं सोच पाता, वो बस वही मानता है जो उसे सुरक्षा देता है, चाहे वो झूठ ही क्यों न हो। डेनेट कहते हैं, रिलीजन इज एन इवोल्व्ड सिस्टम ऑफ माइंड कंट्रोल, नॉट थ्रू चेन्स बट थ्रू स्टोरीज। यानी धर्म जंजीरों से नहीं, कहानियों से बांधता है। हर धर्म की अपनी कहानियां हैं। कहीं किसी ने समुद्र फाड़ दिया, कहीं किसी ने चांद 2 टुकड़े कर दिए, कहीं कोई आसमान से घोड़े पर उड़ गया। अब सोचो, इन कहानियों में सच क्या है? ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि जब कोई कहानी बचपन से बार बार सुनाई जाती है तो वो सच नहीं, याददाश्त बन जाती है। और इंसान याददाश्त से लड़ नहीं सकता। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसे कहा जाता है, भगवान सब देख रहा है। अब ये लाइन सुनकर बच्चा डरता है और धीरे धीरे वो डर उसके अंदर बैठ जाता है। बड़ा होकर वो ये नहीं सोचता कि क्या भगवान सच में देख रहे हैं, वो बस महसूस करता है कि कोई देख रहा है। और यही महसूस करना धर्म की सबसे बड़ी तकनीक है। वो बाहरी सत्ता को भीतर के एहसास में बदल देता है। डेनेट इसे कहते हैं इंटरनलाइज्ड सर्वेलेंस सिस्टम। यानी धर्म ने इंसान के अंदर एक पुलिस बैठा दी है। अब बाहर कोई कानून न भी हो तो भी इंसान अपनी सोच खुद सेंसर्ड करता है। वो अपने मन में ही अपने अपराधों की अदालत लगाता है। कभी सोचा है, कितनी बार तुमने कुछ गलत नहीं किया सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान नाराज हो जाएंगे? यानी धर्म ने तुम्हारे अंदर ही एक अदृश्य कैमरा लगा दिया है जो हर वक्त तुम्हें देख रहा है। और यही देखे जाने का एहसास धर्म को सबसे शक्तिशाली बनाता है। राजा तुम्हें सिर्फ तब तक सजा दे सकता है जब तक तुम उसकी निगाह में हो, पर भगवान की निगाह से कोई नहीं बच सकता। यानी धर्म ने वो हासिल कर लिया जो राजनीति, ताकत या सेना कभी नहीं कर सकी, मानसिक नियंत्रण। डेनेट कहते हैं, धर्म सिर्फ लोगों की मान्यताओं को नहीं, उनके व्यवहार को भी इंजीनियर करता है। जैसे सुबह पूजा करना, शुक्रवार को नमाज, रविवार को चर्च जाना। ये सब दिखने में धार्मिक क्रिया लगती है, पर दरअसल ये कंडीशनिंग है, एक प्रोग्राम जो तुम्हें हर हफ्ते रिमाइंड करता है कि तुम इस सिस्टम का हिस्सा हो। अगर तुम इसे मिस कर दो तो तुम्हें गिल्ट होता है, जैसे कोई एडिक्ट को डोज न मिले। और गिल्ट ही वो फ्यूल है जिससे धर्म की मशीन चलती रहती है। अब सोचो, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी के फैसले धर्म के नाम पर बदल दिए। किससे शादी करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है, यहां तक कि मरने के बाद क्या होगा, सबका जवाब धर्म ने पहले से तैयार रखा है। यानी इंसान को सोचने की जरूरत ही नहीं रही। डेनेट लिखते हैं, रिलीजन डजंट जस्ट टेल पीपल व्हाट टू बिलीव, इट टेल्स देम व्हाट नॉट टू थिंक। और जब तुम किसी को यह सिखा दो कि उसे क्या नहीं सोचना चाहिए, तो तुम उसके दिमाग के दरवाजे पर ताला लगा चुके हो। कभी कभी ये ताला इतना मजबूत होता है कि विज्ञान भी उसे नहीं खोल पाता। सोचो, जब पहली बार किसी ने कहा कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो चर्च ने उसे जिंदा जला दिया। क्यों?
क्योंकि वो मशीन में गड़बड़ी कर रहा था। वो सवाल पूछ रहा था जो मशीन को रोक सकते थे। और यही मशीन का सबसे अंधा हिस्सा है, वो सिर्फ अपने ही सिस्टम को सत्य मानती है। आज भी देखो, किसी नए वैज्ञानिक खोज के बाद कई लोग कहते हैं हमारे धर्म में ये पहले से लिखा है। यानी धर्म खुद को अपडेट नहीं करता, वो नए सच को अपने पुराने सिस्टम में फिट कर लेता है ताकि लोग सोचें कि वो अब भी सही है। डेनेट कहते हैं ये धर्म की सबसे चालाक एवोल्यूशनरी रणनीति है, अडैप्ट विदाउट एडमिटिंग चेंज, यानी बदलो पर मानो मत की बदले हो। और जब कभी कोई इंसान इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे डर दिखाया जाता है, नरक का, समाज के बहिष्कार का, अकेलेपन का। धर्म का सबसे बड़ा हथियार यही है, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। यानी भगवान से ज्यादा धर्म इंसान के खोने के डर को पकड़ता है। लेकिन क्या ये मशीन हमेशा ऐसे ही चलेगी? क्या इंसान कभी इससे बाहर सोच पाएगा? डेनेट कहते हैं मशीन तब तक चलती रहेगी जब तक लोग उसे चलाते रहेंगे। पर जैसे जैसे तर्क, विज्ञान और ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग समझेंगे कि भगवान से डरना और जीवन को समझना दोनों अलग चीजें हैं। अब कहानी यहां पहुंच चुकी है जहां धर्म और तर्क आमने सामने हैं। एक तरफ सदियों पुरानी मशीन और दूसरी तरफ इंसान का नया दिमाग, जो पहली बार कहना चाहता है मुझे आदेश नहीं, समझ चाहिए। और यही से शुरू होती है वो जंग जिसने इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जहां विज्ञान ने कहा अब तुम खुद सोचो। चैप्टर 6, ब्रेकिंग दी स्पेल फ्रॉम बिलीफ टू अंडरस्टैंडिंग। कहानी आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां इंसान खुद से सवाल करना शुरू करता है। सदियों तक डर और भरोसे की मशीन ने हमारे दिमाग को नियंत्रित किया, लेकिन अब कुछ लोग उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं मुझे सिर्फ मानना नहीं है, मुझे समझना है। डेनेट कहते हैं धर्म को तोड़ने का मतलब भगवान को नकारना नहीं है, मतलब है उस जादू को समझना जो हमारे मन पर चल रहा था। सोचो, अब इंसान कह सकता है अगर मैं किसी चीज को भगवान कहूं तो वो मेरे डर का परिणाम है या सच में कुछ और है? ये वही सवाल है जिसने गैलीलियो को कमरे में झुकने पर मजबूर किया, लेकिन बाहर जाकर फुसफुसाने पर मजबूर किया, फिर भी घूमती है। यानी अब इंसान अपने डर के बावजूद सच को पहचान सकता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा मकसद है इंसान को उसके सोचने की शक्ति वापस दिलाना। डेनेट कहते हैं अगर हम धर्म को सिर्फ ब्लाइंड फेथ की तरह देखेंगे तो वो हमेशा नियंत्रण में रहेगा, पर अगर हम उसे नेचुरल फेनोमेनन की तरह देखें, यानी ये समझें कि ये इंसानी इतिहास, इंसानी डर और इंसानी जिज्ञासा का परिणाम है, तो हम अपनी समझ और आजादी दोनों पा सकते हैं। सोचो कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने विश्वासों से जुड़े हैं, लेकिन अब विज्ञान, तर्क और शिक्षा के कारण सवाल भी उठते हैं। भारत में लोग मंदिर जाते हैं पर किसी बच्चा से कोई पूछता है क्यों? अमेरिका में लोग चर्च जाते हैं पर कोई कहता है ये कहानी सच कैसे हो सकती है? जापान में लोग कामी को सम्मान देते हैं पर कोई पूछता है क्या हमें प्रकृति को समझना चाहिए या सिर्फ डरना चाहिए? यानी हर जगह लोग धीरे धीरे ये सोचने लगे हैं कि विश्वास और समझ अलग चीजें हैं। डेनेट का कहना है फेथ विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज अ स्पेल, अंडरस्टैंडिंग विदाउट फियर इज फ्रीडम। यानी जब तक हम सिर्फ मानते हैं और डरते हैं हम जादू के गुलाम हैं, लेकिन जब हम सवाल करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं तो वही डर और वही जादू टूट जाता है। इंसान फिर खुद की जिम्मेदारी लेता है, खुद अपने निर्णय बनाता है, खुद अपने नैतिक रास्ते चुनता है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हर सवाल समाज, संस्कृति और परिवार की दीवारों से टकराता है। जो लोग इस दीवार से बाहर देखने की कोशिश करते हैं उन्हें आलोचना, गुस्सा और कभी कभी हिंसा का सामना करना पड़ता है। फिर भी डेनेट कहते हैं यही असली साहस है। साहस वह है जो पूछता है, सोचता है और समझता है बिना किसी डर के।
अब जब हम इस स्पेल को समझते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि धर्म के अच्छे पहलू क्या है। धर्म ने इंसान को समुदाय, नैतिकता और सांस्कृतिक पहचान दी, लेकिन डर और अंधविश्वास ने उसे नियंत्रित किया। समझ का मतलब है अच्छाई को अपनाना और डर और नियंत्रण को पहचानना। यानी अब इंसान भगवान की बजाय खुद की समझ का सहारा लेता है। डेनेट कहते हैं, ब्रेकिंग दी स्पेल इज एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यानी ये खत्म नहीं होती। हर बार जब हम डर से हटकर सोचते हैं, हर बार जब हम सवाल करते हैं, हम थोड़ा और आजाद होते हैं। और यही असली परिवर्तन है, न कि सिर्फ विश्वास छोड़ना, बल्कि समझ पाना। तो अब सवाल यह है, अगर इंसान अपने डर और अंधविश्वास से बाहर निकल सकता है, तो क्या हम उस दुनिया में रह सकते हैं जहां विश्वास हमें नियंत्रित नहीं करता, बल्कि समझ और तर्क हमें ताकत देता है? कहानी का असली जवाब अगले कदम में मिलेगा, जहां इंसान अपने ज्ञान और स्वतंत्र सोच के साथ खड़ा होता है और अपने भविष्य की दिशा खुद चुनता है। तो दोस्तों, ये थी डैनियल डेनेट की किताब ब्रेकिंग दी स्पेल की पूरी कहानी। देखा आपने कि धर्म सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग की मशीनरी भी हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि सवाल पूछने और समझने की ताकत हमें हमेशा आजाद रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपको और भी ऐसी किताबों की आसान और मजेदार समरीज लाते रहें। याद रखिए, ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है समझ, और समझ तभी आती है जब आप सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए।